हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट यहाँ पे आपको पिछले साल का प्रश्न पत्र कराऊंगा। जीके प्लस मैथ प्लस साइंस, ठीक है। जीके प्लस मैथ यहाँ पे और साइंस के क्वेश्चन लिए, ठीक है। आपको पता हो कि जीके 5 नंबर की आती है, मैथ 20 नंबर की आती है और साइंस आपकी 10 नंबर की आती है। मेरा टारगेट ये रहेगा आपको इस बार फुल मार्क्स दिलवा कर, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको साइंस के यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन मैंने देखे कैसे लिए, और ये आपके थोड़े ये जो क्वेश्चन है वो पिछले साल के इसमें क्वेश्चन लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है जो रेडियोधर्मी तथ्य नहीं है, ठीक है, बताइए। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? पहले के यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। देखो, जर्कोनियम जो होता है वो आपका मतलब रेडियोधर्मी तत्व नहीं होता, और ये तीन आपके रेडियोधर्मी तत्व होता है, ठीक है। इसमें प्लेटिनियम के बारे में आपको आना चाहिए, क्योंकि प्लेटिनियम को क्या कहते हैं, देखो इससे क्वेश्चन बनाते हैं पिछले साल। प्लेटिनियम आपको इसे सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। प्लेटिनियम जो होती है इसे सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। प्लेटियम सबसे कठोर धातु भी होती है। वैसे जिसमें रेडियोधर्मी तत्व नहीं, वो आपका जर्केनियम है, पढ़ लेना। अगला देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था। और जो साइंस होती है उसमें साइंस जो होती है आपकी उसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, इन तीनों का मिश्रण बन के साइंस आपकी पूछी आती है, जैसे जो आपके 10 नंबर की आती है, ठीक है। सीसा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? सीसा युक्त है। अब बताइए दूसरे का यहाँ पे क्या होगा? डी पार्ट हो जाएगा। दूसरे का डी पार्ट टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। यहाँ पे जो लेड माने वही पीवी होता है जो आपका सीसा है, ठीक है। टेट्रा इथाइल आपको मिलाया जाता है। सीसा युक्त पेट्रोल में टेट्रा इथाइल होता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है? HCHO होता है, जो चींटियों में पाया जाता है, लाल चींटियों में। लाल चींटी जब काटती है तो दर्द होता है। दर्द किस वजह से होता है? क्योंकि वो काटती है तो फार्मिक अम्ल थोड़ा शरीर में छोड़ देती हैं, ठीक है। लाल चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, दोस्तों पढ़े ना, HCHO कहते हैं जिसको। तीसरे का सी पार्ट राइट था। अब मैथ के भी क्वेश्चन अच्छी तरह देखिएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे 12 क्वेश्चन लगभग मैंने लिए हैं, साइंस के 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ध्वनि का त्वरित किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की त्वरित किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो ध्वनि का जो तारत होता है वो आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? बताया था प्लेटिनियम होती है, सफ़ेद सोना के नाम से भी जानते हैं। एंजाइम्स मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इसको थोड़ा पढ़ लेना। और ये क्वेश्चन एक बार कभी कभी बन जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में कौन सी राशि जो नहीं बदलती? तो आवृत्ति होती है जो कभी नहीं बदलती। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में फ्रिक्वेंसी कभी नहीं बदलती, आवृत्ति को फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चलो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका, डायनोमो प्रवर्तित करता है। डायनोमो क्या कार्य करता है? डायनोमो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनोमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे सी पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। शक्ति जो होता है पी, ठीक है। शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। पी बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा W/2T, ठीक है। कार्य करने की जो दर होती है वो शक्ति कहलाती है, वाट है, ठीक है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनोमो। पिछले साल के प्रश्न पत्र से करा रहे हैं, आप लोग देख लेना कैसे पेपर का क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आए थे, पिछले साल का प्रश्न पत्र करा रहे हैं। देखो, वह घटना जिसमें कॉइल के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके विभव प्रेरित करते हैं कहलाती है। 90 नंबर का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण 90 का सी पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 9वीं का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगर आप लोग बताना साइंस प्लस मैथ प्लस जीके अगर आपको सही लग रही है तो इसके आउट भी प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे, लेकिन आप लोग रिस्पांस बिल्कुल नहीं देते, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते भाई आप लोग, ठीक है। देखो क्या दिया गया आपका कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है। 10वें नंबर प्रश्न है, बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? अगाध वर्धीनता कहलाता है। जो पीट पीट के इसको शीट में बदल दिया जाता है वो अगाध वर्धीनता कहलाता है। कौन सा कथन है गैसों के अणुओं के विन्यास की ओर गति का वर्णन करता है? बताइए। 11वें नंबर प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? ए पार्ट हो जाएगा। अणु अनियमित विन्यास में अनियमित गति करते हैं। जो अणु अनियमित विन्यास में अनियमित गति करते हैं। अगला देखते हैं भाई, 12 नंबर है, परमाणु बम विस्फोट में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने का कारण क्या होता है? बताइए। 12 नंबर तक क्वेश्चन आपके साइंस हैं, फिर आपके मैथ के भी क्वेश्चन, जितने पिछले साल के मुझे मैथ के क्वेश्चन मिले हैं और साइंस के और जीके के, उनको मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। परमाणु बम विस्फोट में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने का कारण क्या है? 12 नंबर प्रश्न है, बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? तो ए पार्ट, रासायनिक ऊर्जा को ताप ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। परमाणु बम जो होता है उसमें विस्फोट में अधिक मात्रा में ऊर्जा इसलिए उत्पन्न होती है दोस्तों क्योंकि रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ये 30 चीज़ पढ़ लेना, ए पार्ट राइट है। अब थोड़ा मैथ स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, मैथ आपकी ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी, नॉर्मल आती है, ठीक है। या दिज्ञात समीकरण के मूल लिखा है 4+√7/2, 4 - √7/2 समीकरण होगा। तो वही वाला है आपका द्विघात समीकरण मूल वाला, तो समझ गए होंगे, अल्फा प्लस बीटा वाला है, वही सिस्टम है। देखो इसका क्या होगा बताओ। तो मूलों का योगफल क्या होता है? आपका ये समीकरण बनाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। देखो क्या होता है, मूलों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा,
अल्फ़ा प्लस, ये आपका अल्फ़ा दिया है, ये बीटा दिया गया, ठीक है। मूलों का योगफल बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ध्यान से समझते रहिएगा, करिएगा। 4√7/2 अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, प्लस लगाना पड़ रहा है इसलिए, ठीक है। अब ये आपका माइनस में है, -√7/2 सिंपल था। अब इसमें आपको क्या करना है, कलर चेंज कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका हो जाएगा 4 4 8, √7 ये कट जाएगा, 4 4 8, 8/2 सीधा हो जाएगा 4, क्या आएगा 4 आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का आ गया 4, लेकिन समीकरण ज्ञात करना। तो सबसे पहली बात तो ये कैसे किया जाता है समझ लेना। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको क्या निकला, 8/2 था, मतलब 4 है। अब अल्फ़ा बीटा का सूत्र क्या होता है, मतलब मूलों का गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा को अब आपको क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ 4 लिख दे रहे हैं, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। अब इसमें मूलों का गुणनफल निकालना है अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा कैसे निकालेंगे, इन दोनों गुणा करना है आपको, गुणा, ठीक है। कोई कठिन काम नहीं है, आपको गुणा ही केवल करना था, ठीक है। अब सिंपल से आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 16 हो गया, ये आपका 7 हो गया, 16 9 7, 16 में 7 गया तो 9 बट्टे में 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9/4, 9/4 हो जाएगा, और ये आपका 4 है केवल। अब आपको क्या करना है, अब इसमें समीकरण बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा, समीकरण का सूत्र होता है द्विघात के लिए एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल फिर x प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों क्या होता है, गुणनफल होता है, बराबर में 0 चलता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना, मूलों का योगफल माइनस का 4 केवल आया था, तो 4x हो जाएगा माइनस का, और ये क्योंकि x था ना इसीलिए 4x हो गया, प्लस है, और मूलों गुणनफल कितना है, तो 9/4 आया, तो 9/4 बराबर 0। अब ये कहाँ मैच कर रहा है, चलो इसमें फिर गुणा करना है, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 16x किस में मैच करा, 4x स्क्वायर माइनस 16x किस में मैच करा दोस्तों, यहाँ पे तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी पार्ट है, हाँ ठीक है, प्लस का 9। अब आप लोग सोचेंगे बट्टे का 4 कहाँ गया, तो यहाँ पे 0 था ना, इधर 4 गुणा में चला गया, तो 0 गुणे 4 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ 0 ही रहेगा। 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9। समीकरण में देखो कन्वर्ट करने में क्या क्या लग रहा है, या तो फिर सीधा इस मेथड से करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों के योगफल सीधा आप लोग कर लेना, ठीक है, सीधा 4 आ रहा था, अब एक्स था फिर बाहर, फिर प्लस का मूलों का गुणनफल था, गुणनफल सीधा आपका 9/4 आया था, इसी आधार पर करना बिल्कुल सिंपल था। बात ये कि आप लोगों को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, जितनी जल्दी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आंसर तक पहुंच पाओगे। अगला चलो भाई 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका, यदि दो गोलों का जो आयतन है एक 8 का अनुपात है, ठीक है, मतलब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ होता है, लेकिन यहाँ पे 2 हैं तो इसलिए r1³ हो जाएगा और r2³ हो जाएगा, 4/3 पाई r2³ हो जाएगा। जो यहाँ पे जो देखो इसको डायरेक्ट भी बता सकते कुछ नहीं था, पर 4/3 पाई कट गया, बचा कितना, r1³ r2³। r1 आपका 1 दिया है, r2 आपका 8 दिया है, तो इसको क्या ले सकते हो, r1 आपका 1 दिया है और r2 आपका कितना दिया है 8, तो इसको लिख सकते हो 1/2 का क्यूब, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इन्होंने वक्र पृष्ठ पूछा है, तो वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई r इसका गोले का, यहाँ पे 2 हैं तो r1 हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 पाई 4 पर करके r2 स्क्वायर चाहिए ना, तो r1 तो आपका 1 दिया है और r2 आपका 2 दिया है, तो 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में ना, तो 1 का 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 1/4 किसमें, ये ऑप्शन में। अगला देखते हैं, उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल भी पूछा है, और जिसकी परिधि भी मतलब निकालना और परिमाप, ये 3 चीज़ें आपको निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ग का परिमाप 4a होगा, जो 4 भुजा कह सकते हो, या ठीक है, तो 11 दिया गया बराबर में 44 सेंटीमीटर हो गई। अब यहाँ पे जो परिधि है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर, तो समझ गए होंगे, परिधि हमेशा 2πr होती है, बराबर में 44 है, ये हो जाएगा 22/7, 22/7 गुणे में r बराबर में 44, तो 22 दूनी 44 होता है, 2 2 कट गया, ये गया ऊपर तो 7 आया, r बराबर 7 आया, r बराबर सूत्र याद रखना, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई मतलब 22/7 और r का मान है 7, 7 7 49 ले सकते हो, 7 गुणे 7 मतलब 7 बचा, 22 गुणे 7 होता है 154, 22 गुणे 7 होता है 154। सिंपल प्रश्न था कि नहीं, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं, अगला दिया गया त्रिभुज है, ठीक है, उनकी भुजाओं का जो अनुपात है 3 4 5 दिया गया है, ठीक है, और उनका जो परिमाप है 144 सेंटीमीटर है, मतलब कि और उनका क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, और उनका जो परिमाप है इससे रिलेटेड भी कुछ निकालना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात में दिया जाता है, तो माना अनुपातिक गुणांक x, तो हो जाएगा 3x 4x 5x, तो अब यहाँ प्लस क्यों लगा, क्योंकि उसका परिमाप टोटल आपका 144 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, कुल यहाँ पे देखो हो जाएगा 144, 5 4 9 9 3 12, 12 x बराबर हो जाएगा 144। अब 12 गुणे 12 144 होता है, 12 से 144 काटोगे तो 12 ही आएगा, x बराबर 12 आया। उन्होंने पूछा क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आपका 3 4 5 भुजा दी गई, जिसमें आपका
जिसमें आपको क्या होता है 3 लंबाई 4 चौड़ाई 5 भुजाएं दी गई हैं, वो कर्ण 5 दिया जाता है। 3 4 5 में पता होगा 5 हमेशा कर्ण होता है, क्योंकि 3 3 9, 9 प्लस 4 4 16, 16 9 25, तो समझ गए होगा कर्ण स्क्वायर होता है ना, तो कर्ण बराबर 5, तो कर्ण हमेशा 5 दिया जाता है। तो आधार देखो, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका 3x हो गया और ऊंचाई होगी 4x, ये हो गया 4 3 12x स्क्वायर, तो 1/2 कितना आया 1/2। ध्यान समझिए, कोई कठिन काम नहीं, 12x स्क्वायर हो गया, तो 2 छंग 12 6x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया। x का मान कितना था 12 था, तो 12 स्क्वायर है तो 144, 144 गुणे 6 करो कितना आएगा 6 चौको 24, 6 चौको 24, 26 2 6 6 7 8 864 आएगा, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सिंपल था, देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तभी आ पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगला दिया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको आता है कि नहीं आता है, अगर नहीं आता हो तो नहीं कर पाओगे। अब वही आपका इतना दिया गया है 4√3, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 होता है, √3/4 होता है, बराबर में कितना दिया है 4√3। अब यही होता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4। ये आपका समबाहु त्रिभुज दिया गया था जो 4√3, तो a² हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा 16, तो a बराबर 4 निकल आएगा। आपको सिंपल हल करना है। अब इन्होंने क्या कहा आगे, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, समबाहु त्रिभुज होता है ऐसा, तो समबाहु त्रिभुज अब हो जाएगा 3a मतलब a मतलब दिया है आपका 4, तो 4 3 12 सेंटीमीटर, 3a होता है आपका समबाहु त्रिभुज, 3a 4 3 12, हाँ 12 सेंटीमीटर आ गया, ए पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो ही नहीं होगी इसमें। अगला देखते हैं, यदि 5√5 है और गुणे में 5 की पावर 3 है, भागे 5 की पावर माइनस का 3/2 है, तो इसको देखो हल करिएगा, आप बताइए क्या होगा। चलो इसको हल करते हैं। मान लो इसको ले सकते हैं 5 की पावर 1, और इसको जो रूट है तो रूट को क्या ले सकते हैं 5 की पावर 1/2, ठीक है। तो इसको क्या ले सकते हैं, तो इसको जोड़ लेते हैं। आपको पता होगा जब घातें बराबर होती है तो आधार बराबर, तो घातें मतलब जोड़ ली जाती हैं, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो इसको इसी फॉर्म में लिख दे रहे हैं 5 3/2, क्या ले सकते हैं इसको 5 3/2। अभी गुणे में क्या है 5 का 3 है, समझते रहिएगा अच्छी तरह। अब भाग में क्या है 5 भागे में माइनस का 3/2 है, तो इसको क्या लिखोगे 5 का भागे में -3/2 लिखे रहने दो, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको वैसे आप लोग जैसे इसको गुणा में लगाओगे, जैसे इसको लिखे रहने दो 5 पावर में 3/2 गुणे में 5 की पावर में 3, और इसको क्या अब इसको भी भागे तो इसको गुणा लगाओगे तो ये घाते जो माइनस की वो प्लस में हो जाएंगी, 3/2 हो जाएंगे। अब ये तीनों बराबर हैं, 5 5 घाते बराबर हैं, इनकी मतलब बराबर, तो घाते जुड़ जाएंगी। तो 5 की पावर में 3/2 समझिएगा धीरे धीरे, +3 अभी आपको जी भी करानी, क्योंकि ये बराबर में क्या चल रहा था 5 की पावर में a+2 चल रहा था, a+2 चल रहा था, इनको तीनों का आपको जोड़ना है। और ये फिर बराबर हो गए, घाते घाते फिर बराबर हो गई आपकी, ठीक है। आधार बराबर घाते जुड़ जाती हैं, आधार बराबर है तो क्या होगा आपको बताइए। तो 5 के पावर 6 बराबर हो जाएगा, 5 के पावर a+2, तो सीधा आप कर लीजिएगा 6 बराबर हो जाएगा a+2 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, a बराबर 4 निकल आएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा है 4, ठीक है। देखो ये 1/2 होता है, इनको जोड़ा 5 3/2, ये 5 3 है, ये गुणा में मतलब कि गुणा लगा दिया तो ये माइनस का चिन्ह बदल जाता है, प्लस का हो गया। तो 5 3/2 था, 3 था, 5 3/2, इन तीनों को जोड़ लिया क्योंकि आधार बराबर थे, घाते जोड़ ली गई। अब ये भी आधार फिर बराबर था, फिर बराबर निकाल के a की वैल्यू निकाल दी, कुछ नहीं था, सिंपल था। अगला देखते हैं, यदि √3x - 2 बराबर 2√3 + 4, तो x का मान बताइए क्या होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल, इसमें तो आपको हल ही करना है। √3x बराबर क्या ले सकते हो, बराबर उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2√3, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसमें भी √3 कॉमन लेना है ना, x बराबर इसमें √3 कॉमन लो पहले, तो क्या आएगा 2 + 2√3, ठीक है। तो √3 कट गया, x बराबर हो जाएगा 2 + 2√3, राइट ऑप्शन नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, पर ये ना 2 का कॉमन ले लिया गया 1 + √3, 2 की पावर में 2 ब्रैकेट में 1 + √3, केवल किस में 2 प्लस, हाँ ये राइट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। और जो 6 है उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया था, पता होगा, तो √3 3 और ये 3 दूनी 6, इस फॉर्म में ले सकते हो, पता होगा ये सब, तभी हमने कॉमन ले लिया था। आराम से अगला देखते हैं। चलो भाई, ये दिया गया आपका ए और बी किसी कार्य को 72 दिन पूरा करते हैं, बी और सी उसको 120 दिन में, ए और सी 90 दिन में। तो ये सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 1/72 ले सकते हो, 1/120 ले सकते हो, 1/190, इस टाइप से मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए थे, इनको आपको जोड़ के आराम से आंसर तक आप पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।
कोई दिक्कत होती है तो बता देना कमेंट में, अगले वीडियो में आपको ये बता देंगे, ठीक है। 1/120 आएगा, या फिर कह सकते हो फिर कितने दिन में, दिन की बात है तो 120 दिन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनको 172 मान लिया था, 1/में 172, 1/120, तो फिर बाद में जाके 120 आएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। आप कर लीजिएगा, अपने से आ जाएगा। जिन निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, इससे कठिन पेपर आपका दोस्तों नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। माध्यिका कैसे करे जाते हैं आपको ये बता दें। सबसे पहले संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है, मतलब बेकार चीज़ है। मतलब कि क्या है कि बेकार इसलिए क्योंकि माध्यिका सम संख्या के लिए काफ़ी बड़ा सूत्र लगाना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो माध्यिका निकालने से पहले इनको क्रम में लगाओ। क्रम में मतलब कि सबसे आरोही क्रम में लगाओ, छोटे से बड़े क्रम में लाना है। तो 22, फिर 23 हो गया, फिर कौन सा 25 है, 26 हो गया, इस क्रम से आपको लाना है। 29 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया, इस क्रम से पहले लाइएगा, ठीक है। चलो माध्यिका का सूत्र लगाते हैं। ये सम के लिए माध्यिका का सूत्र अलग होता है। सम के लिए क्या होता है, n बराबर कितनी संख्या थी, 10 थी। सम के लिए सूत्र याद करना, n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वें पद। विषम के लिए भी बता देंगे, 1वां पद अपॉन में 2। तो n/2 मतलब n 10 संख्या थी, तो 10/2 मतलब 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान अपॉन में 2। 5वें पद का मान क्या था दोस्तों, आप लोग देख लेना, वही बढ़ते क्रम में निकालना आराम से। तो 26 प्लस 29 था अपॉन में 2, तो 55/2। तरीका जान लो बस सूत्र, ठीक है। 27.5 आएगा राइट ऑप्शन। अब आपको सम के लिए सूत्र बता दिया माध्यिका का, विषम के लिए बता दे रहे n/2 प्लस 1वें पद का मान होता है केवल विषम के लिए। विषम आपको पता है कि जैसे 7 11 ऐसे विषम होती हैं, ठीक है, 9, ठीक है, ऐसे विषम के लिए। लेकिन ये 10 n बराबर 10 संख्या निकली थी, इसलिए आपको सम का सूत्र काफ़ी बड़ा लगाना पड़ा था, ये चीज़ याद रखना। सम विषम अलग 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 सूत्र होते हैं। अगला दिया गया है, सबसे पहले क्या होता है माध्यिका की एक चीज़ बताते हैं आपको। देखो इसको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है, ये चीज़ याद रखना, और वही क्रम है, ठीक है। यदि दो संख्याएं हैं, उनका योग 11 है, उनका गुणनफल 30 है, तो संख्याएं क्या होगी। देखो आपका मान लीजिए संख्या, मान लीजिए x है और y है, तो x प्लस वाई आपका दिया गया 11, ठीक है। x और y हैं आपके 11 दिए गए हैं, और गुणनफल चलो इस आधार पे कर लेना। देखो x प्लस वाई बराबर आपको 11 दिया गया है, ठीक है। तो एक्स वाई पूछा गया, एक्स वाई आपका, उनका एक्स वाई 30 है, तो पूछे संख्याएं क्या है, तो दिमाग लगाइए, 6 5 हो गया, फिर x 6 है, वाई 5 है, इसी आधार पे कर लेते हैं आप लोग, ठीक है। आपको इस आधार पे कर लो कि मतलब गुणा करने में 30 आ रहा, 6 5 30 आ रहा, यही आपकी राइट ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला देखते हैं, यदि घन की भुजा 6 है तो घन का विकर्ण क्या होगा, बताइए। घन का विकर्ण क्या होता है, बताइए। घन का विकर्ण भुजा क्यूब होता है कि नहीं, ए क्यूब कह सकते हैं, ए क्यूब होता है या फिर भुजा क्यूब होता है। घन का विकर्ण होता है आपका भुजा क्यूब या ए क्यूब, तो हो जाएगा 6√3, सॉरी √3 होता है, a√3 होता है, क्यूब कहाँ है, a√3 होता है, तो 6√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण होता है a√3 कह सकते हैं, a को भुजा भी मानते हैं, तो भुजा √3 मतलब 6√3, जो आपका भुजा a दी गई थी। अगला दिया गया, रवि किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा करता है, और एक कार्य का 1/2 भाग रवि, तो कार्य के 1/2 भाग को करने में रवि को कितने दिन लगेंगे। 3/4 दिन है, जो 3/4 का भाग 12 दिन में करता है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 12 गुण में 4/3 हो जाएगा, 4/3, तो 3 चौको 12, 4 चौको 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, वही तो कार्य के भाग 1/2 को, तो कितने दिन लगेंगे, तो 1/2 गुणे 16, 2 8 16, 8 दिन लगेंगे। सिंपल प्रश्न था, इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। और 20 नंबर की मैथ आती है, आप लोग समझ जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग होता है इसका, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड में मैथ में आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा, 8 दिन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अब अगला, चलो भाई, जीके आपकी क्या की 5 नंबर की ही पूछी जाती है, ठीक है। जीके 5 नंबर की आती है। हवा महल का निर्माण किसने कराया था, हवा महल का निर्माण किसने कराया था, बताइए। तो आपका महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करता है। आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय पैनल कोड होता है, सिंपल है, सबको आता होगा, भारतीय पैनल कोड। अगला देखते हैं, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली भारतीय महिला कौन थी, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली भारतीय महिला आरती शाह थी। आरती शाह राइट ऑप्शन है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था, मार्टिन कूपर। अगला देखते हैं, स्नूकर का जो खेल होता है कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है, आप लोगों के साथ नहीं पता होगा स्नूकर का खेल, वो आपका 22 गेंदों के साथ कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर रोकती है ओजोन परत, ठीक है। क्योंकि पता होगा सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें होती है यूवी रेस, हमारे शरीर को त्वचा कैंसर भी ला सकती हैं और बीमारी भी ला सकती है, इसलिए इसी अच्छे काम के लिए 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है, 32 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। मकर रेखा है, मकर रेखा क्या होती है आपकी 23.5 होती है, साउथ की तरफ होती है। चलो भाई, तो यहाँ पे लगभग आपको मैंने
साइंस प्लस मैथ प्लस जीके बता दिए। आपकी साइंस 10 नंबर की आती है, मैथ 20 नंबर की आती है, जीके 5 नंबर की। ठीक है, देखो भाई काफ़ी मैथ लगती है बनाने वीडियो, तो आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते। अब सपोर्ट करोगे तो और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है।